Okay. Hello students. We have done till till practice set 1.2. Now we are going to start practice set 1.3. Practice set 1.3 is totally based on theoretical concept. Okay. So we will look here. Firstly read the question what is given here. Write the following sentence in if then form. Okay. जो भी यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस दिए हुए हैं हम लोग को इसको चेंज करना है. इसको चेंज करके इफ और देन वाले फॉर्म में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है. जैसे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में करते हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं, लेकिन जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो सेम होना चाहिए. तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं. जो सेंटेंस गिवन है उसको इफ देन में तो कन्वर्ट करेंगे लेकिन मीनिंग सेंटेंस का सेम होना चाहिए. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. The opposite angles of a parallelogram are congruent. यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके सेकेंड स्टेटमेंट को इंडिकेट किया है. मतलब कि अगर अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो फिगर होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम. ओके. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके जो सेकेंड स्टेटमेंट को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करके फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे. ओके. जैसे यहाँ पे कौन सा फिगर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम अपने को पता है, पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है. तो फिर सबसे पहले हम लोग आंसर में स्टार्ट करेंगे. इफ a quadrilateral is a parallelogram, then यहाँ पे फर्स्ट दिया था कि अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पैरेललोग्राम होगा. तो हम लोग इफ देन में इसको कैसे डिनोट करने वाले हैं कि सबसे पहले पैरेललोग्राम को हम लोग यूज करेंगे, उसको यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. अंडरस्टूड एवरीवन. यहाँ पे दिया था अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पैरेललोग्राम होगा. तो हम लोग आंसर में इसको कैसे डिनोट किए, इफ देन का यूज करके कि अगर अपना क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम, तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ओके. दैट्स इट. ओके. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अपने मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो भी किसका एक टाइप है, क्वाड्रिलेटरल का. तो हम लोग भी इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. यहाँ पे कौन से दो स्टेटमेंट, एक तो सबसे पहला क्या है रेक्टेंगल और दूसरा क्या है डायगोनल्स. अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर वो फिगर जो होगा क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल को एज्यूम करके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले वी विल राइट द इफ अ quadrilateral is a rectangle. ठीक है. यहाँ पे डायगोनल से स्टार्ट हुआ तो हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया, रेक्टेंगल से, क्योंकि इफ देन में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए. तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट 1.3 के ईच क्वेश्चन में हम लोग को यही स्टेप फॉलो करने हैं. क्या फॉलो करने हैं कि जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसको राइटिंग पैटर्न है वो चेंज कर देना है. अगर इफ देन में होगा तो उसको इफ देन से हम लोग को रिमूव करना है, अगर इफ देन में नहीं होगा तो उसके अंदर इफ देन का हम लोग को यूज करके न्यू स्टेटमेंट बनाने. ओके. लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर, in an isosceles triangle we know what is meant by isosceles triangle. It is a type of triangle in which two sides are equal. Okay, two sides are equal and two angles are equal. तो isosceles triangle में the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ट्राइंगल ABC.
कैसा है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके जो दोनों साइड है ये क्या है, इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ए मतलब कि जो उसका टॉप पॉइंट है, तो वहां से हम लोग सेगमेंट कहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, बेस के मिड पॉइंट पे, तो बेस क्या है BC, उसका मिड पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं D। तो वर्टेक्स से बेस के मिड पॉइंट पे जब हम लोगों ने सेगमेंट ज्वाइन किया तो ये सेगमेंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को इफ देन के फॉर्म में यूज करके कन्वर्ट करना है। तो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इफ अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, इफ अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन लिखने के बाद 10 सेगमेंट से लेकर के पूरा लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। देन द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया कि अभी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था, तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नो, किससे स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल से। तो इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन लिखने के बाद ये 10 सेगमेंट से पूरा लास्ट तक एंड तक हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है। एज इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now read question number 2. What is given here? Write the converse of the following statements. Converse means जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हम लोग को इफ देन यूज करके मतलब कि सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। तो सेम हम लोग को यहाँ पे करना है। कन्वर्स का मीनिंग ये होता है कि सेंटेंस को चेंज करना, किसी भी सेंटेंस को, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो कन्वर्स मीन्स बेसिकली मीन्स दैट यू हैव टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग ऑफ देयर मीनिंग्स। ओके, जैसा अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हम लोग को सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें हम लोग ने क्या अप्लाई किया था वहाँ पे इफ देन। तो सेम हम लोग को भी यहाँ पे करना है कि जिस सेंटेंस में इफ देन नहीं दिया हुआ रहेगा उस सेंटेंस में इफ देन अप्लाई करना है, और जिसमें इफ देन दिया रहेगा उसमें से इफ देन को रिमूव करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आंसर। व्हाट इज गिवन हियर, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स अगर पैरेलल लाइंस से बनेंगे तो पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल से बनेंगे, तो फिर जो एंगल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब इसको एक इस सेंटेंस में इफ देन नहीं दिख रहा है हम लोग को, इसीलिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे इसका कन्वर्स लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, इफ देन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ से। इफ लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, एक तो अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा पैरेलल लाइंस। तो हम लोग अगर इफ से चालू करें तो एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, फिर देन के बाद दूसरे स्टेटमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो एक स्टेटमेंट तो आ गया अल्टरनेट एंगल्स, तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइंस को इंक्लूड करेंगे, नो, ओनली सिंपली लाइन। तो इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस नहीं लिखना है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है। ओके, तो हम लोग किसके बाद लिखेंगे, देन के बाद। तो इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, देन जब हम लोगों ने देन लिखा तब उसके बाद हम लोग क्या, सेकेंड स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस। तो इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर congruent
then the lines are parallel. Okay, so by this way we will solve all the questions. Okay, now let's move on. Second question, what is given here? If a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. Okay, first of all we will draw a figure. यहाँ पे क्या दिया है अपने को? पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस हम लोग को पता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. तो दो हम लोग ने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं. और ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है कि अ लाइन विच बेसिकली इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. तो एक हम लोग ने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया? ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया. तो यहाँ पे क्या है? इफ़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स हम लोग को पता है ए और बी. ए और बी क्या हो गए? यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हो गए. इफ़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री. अगर ए और बी सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? 180 डिग्री कि मतलब अगर ए और बी को हम लोग ऐड करेंगे तो इक्वल टू अगर 180 आएगा, देन द लाइन्स आर पैरेलल. इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. तो सिंपली वी विल राइट if two parallel lines are intersected by a transversal, then interior angles so formed are supplementary. Listen, if two parallel lines are intersected by a transversal, a first line second line, ये दोनों कैसे parallel lines है? इन लोगों को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ट्रांसवर्सल. देन इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म. तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 और c और d, c प्लस d इज इक्वल टू 180. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर? द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. इट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग ने सॉल्व किए थे. ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है? डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे. रेक्टेंगल के बारे में हम लोग को पता है. रेक्टेंगल क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो हम लोग ने इफ से स्टार्ट किया. तो एक स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या किया? इसके अंदर इंक्लूड किया. तो इफ के बाद एक स्टेटमेंट को इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? देन इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन द diagonals are congruent. Okay, from this question number 3, we have completed the practice set 1.3. along with this we have completed the chapter number 1 of geometry. Tomorrow you will get the test for chapter number 1 of geometry. After tomorrow we will start chapter number 1 of algebra. Okay.